नमस्कार, मैं हूं रवि के अंतराचरण पर। आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। इसी वर्ष अक्टूबर से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया था कि प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। समय बीत गया लेकिन विभाग के काम पूरे नहीं हुए। आज भी यह स्थिति है कि अमेठी में मुख्य सड़क पर ही कई गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सीएम योगी की बातों को विभाग के जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। एक बार बहुत पहले जब सरकार बनी थी भाजपा की, तो इनके लोग निर्माण मंत्री हुआ, रोड परिवहन मंत्री हुआ करते थे, ये स्वयं केशव प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने कहा था 6 महीने में तो सारी रोड गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएगी, लेकिन 6 महीने तक किसी रोड पर एक ट्रक भी गिट्टी नहीं पड़ी। आज वही बात देश के प्रदेश के मुखिया कह रहा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें 8 अक्टूबर तक हो जाएंगी, लेकिन आज और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ तिलोई में देख लीजिए, नहर के किनारे से सारी रोड गई है शंकरगंज को। इनौना रोड से जो 200 बेड का हॉस्पिटल है वहां से लेकर के अरियावा होते हुए शंकरगंज को रोड गई है। इधर सेमरौता से हैदरगढ़ के लिए रोड गई है। गड्ढा मुक्त हो रही है। मेन चीज तो आप ये देखिए, सरकार को सबसे पहले देखना चाहिए कि जिन सड़कों पर गड्ढा हुआ है या जहाँ पैचिंग हो रही है वो सड़कें कब बनी है। अगर वो सड़कें 6 महीने के अंदर बनी, वो सड़कें 1 साल के अंदर बनी और पैचिंग हो रही है, गड्ढा मुक्ति हो रही है, तो सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि 1 साल के अंदर ही सड़कों पर गड्ढे हो क्यों रहे हैं। ये सड़क की इतनी दुर्दशा है कि बारिश अभी तो ठीक है, मगर बारिश जब होती है तो सड़क नदी बन जाती है पूरा, और लोगों का आवागमन जो है सड़क छोड़कर बाहर से रास्ता बनाकर अलग से आते जाते रहते हैं। कितने किलोमीटर का है ये रोड? ये 4 किलोमीटर का रोड है, 2 जनपदों को मिलाता है। कहाँ से कहाँ तक के लिए? ये टीकर माफी धाम से लेकर ये चंदिकन धाम, उसके बाद अंतु रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 1000-1200 लोगों का आने जाना डेली रहता है आवागमन। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। आए दिन जब भी नेतागण कभी कभी मीटिंग लेते हैं, आते हैं, तो वहां पर केवल ज्ञापन लोग दे देते हैं, उसके बाद उस पर कोई पहल होती नहीं है। और आना जाना है, इस पे लोग आए दिन एक्सीडेंट भी होता रहता है, लोग गिर जाते हैं। और बारिश के मौसम में पानी लबालब भरा रहता है, जैसे नदी हो जाता है, लेकिन उस पर पहल करती नहीं है सरकार। अब क्या कर रही है ये देखा नहीं जा रहा। आए दिन जो है नेतागण कभी मीटिंग लेते हैं या कुछ होता है तो उसमें जो है ज्ञापन लेके छुट्टी कर देते हैं, बाकी ऐसे वैसे ये गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इनकी पोजीशन है। गड्ढे युक्त सड़क अभी भी दिखाई दे रही हैं, और जिस तरीके से ये गड्ढे युक्त सड़क हैं उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार के वादों को हवाई साबित करने का जो काम है अमेठी के जिम्मेदार अधिकारी अब तक करते देखे गए हैं। बात की जाए तो ये 8 किलोमीटर की सड़क, इसके अलावा अगर बात की जाए तो विशेषरगंज कटवारा वाया, अगर मानिकपुर की बात की जाए तो गड्ढे में बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील है। बात की जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों से इस बारे में जब पूछा जा रहा है तो साफ कैमरे के सामने बोलने से कतराते देखे जा रहे हैं, क्योंकि लिंक रोड से लेकर मेन रोड तक सभी पर आज भी गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त सड़कें दिखाई दे रही हैं। सरकार का फरमान हवाई साबित करने में जुटे जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार कर्मचारी आज भी कुछ करने की जगह सिर्फ कागजी कार्रवाई करते देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से पूरी सड़क की अगर बात की जाए तो ये सड़क सीधे मेन रोड को जोड़ रही है, रायबरेली अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि इस समय साफ दिखाई दे रहा है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बना हुआ है, और उसको लेकर जिस तरीके से सरकार के वादों पर जिम्मेदार अधिकारियों की कोई भी एक भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। सड़कें अभी भी वैसे पड़ी हैं। निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होना या सरकार के वादों पर पलीता लगाना, सरकार के जिम्मेदार अधिकारी अपना पूरी तरीके से मंसूबे पर, सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HNN 24x7, अमेठी।
तो अमेठी से आपने ये रिपोर्ट देखी, किस तरीके से 30 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए गए, लेकिन सीएम के आदेश को भी हवा में ये अधिकारी उड़ा देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन तस्वीरों को क्यों नहीं बदला गया, इन गड्ढे जो इन सड़कों पर थे यहाँ पर इनकी मरम्मत क्यों नहीं हुई और ये अधिकारी बेपरवाह क्यों बने हैं। हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी ने ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखाई, इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, उनसे विस्तार से इसे समझेंगे। आदित्य, जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए आपने ग्राउंड पर भी दिखाया कि जो गड्ढे हैं और जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, ये वाकई में बताती हैं कि अधिकारी बिल्कुल बेपरवाह बने हुए। कितने किलोमीटर ये सड़क है जहाँ पर इस तरीके के हालात हैं? बिल्कुल रवि, बताना चाहूंगा ये 8 किलोमीटर के आसपास की सड़क है। 8 किलोमीटर की सड़क 8 किलोमीटर लोगों को 16 किलोमीटर के बराबर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेन बात की जाए तो रायबरेली से अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग NHI है, जो कि राजामऊ पुल है। राजामऊ पुल को तोड़ दिया जाता है। पुल तोड़ने के बाद 1 साल से अधिक हो जाता है, लोगों को आवागमन होने के चलते इसी रोड से निकलना पड़ता है। बड़े से वाहन से लेकर छोटे वाहन हो, चाहे स्कूली बच्चे से लेकर राहगीर हो, सभी इसी रास्ते से निकलने को मजबूर रहते हैं। बड़े बड़े गड्ढों में जब ये सड़क तब्दील हो जाती है, ये लिंक रोड हो चाहे जो भी सड़कें अमेठी की हों, लिंक रोड पर तो कतई काम कोई किया ही नहीं जा रहा है, लेकिन यही लिंक रोड काम आई है बारिश में, और खास करके लोगों को मेन रोड तक पहुंचाने में। मेन रोड पर भले ही काम किया गया जा रहा हो, लेकिन लिंक रोडें जो है अभी भी ऐसी हैं जो कि PWD विभाग के पास है, कहीं ना कहीं उच्च विभाग के पास हैं ये सड़कें, और उन पर अधिकारी जो है जरा सा भी नजरे इनायत करना नहीं मुनासिब समझ रहे हैं। बात की जाए तो नियर 200 बेड हॉस्पिटल तिलोई में पड़ता है, जहां से शंकरगंज को जोड़ने वाली सड़क है, पैचिंग की जा रही है। पैचिंग पड़ते ही उखड़ रही है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं कि उनको सिर्फ गड्ढा मुक्त का जो फरमान है, वो गड्ढा मुक्त का फरमान कागजों पर दिखाना है, हवाई तरीके से काम करना है। लोग आए, लोग जाएं, रास्ते पर राहगीरों को चलना है, चोटिल वो हो रहे हैं रवि, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की बड़ी कार्रवाई हुई होती तो शायद योगी सरकार का जो फरमान था कि 8 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़कें उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, तो 8 अक्टूबर तक तो समय दिया गया, लेकिन समय अंतराल बढ़ाया गया, 30 अक्टूबर किया गया कि 30 अक्टूबर तक आप इसको पूरा करिए। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए तो आज 16 नवंबर है, और 16 नवंबर तक भी अमेठी की सड़कें जो है वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं, राहगीर चलने को मजबूर हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, और जिम्मेदार अधिकारी जो है अपनी जो है पीठ थपथपा के और कागजों पर कार्रवाई करते हुए सरकार को रिपोर्ट भेज देंगे कि अमेठी से गड्ढा मुक्त सड़कों का सपना साकार हो गया है। जी रवि, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदित्य आप, लेकिन हम तस्वीरें बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि यहाँ पर ये तस्वीरें बदल पाए। जिम्मेदार अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी इकबाल अहमद जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है इकबाल जी। जी जी, यहाँ पर जो दिक्कतें हैं सड़कों पर गड्ढों की, कितनी ज्यादा दिक्कतें बनी हुई हैं, क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं आप लोगों की ओर से, जिम्मेदारों के को कहने से लेकर उनको जगाने से लेकर, ताकि यहाँ पर जो हालात हैं वो बदल पाए? अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सड़कों का जो हाल है बहुत ज्यादा ही बुरा है जी। हमारे क्षेत्र में सड़कों का, अमेठी क्षेत्र में, अमेठी जिले में सड़कों का बुरा हाल है। अभी जैसे कि हमारे वो आदित्य तिवारी जी जिक्र कर रहे थे एक सड़क का, 200 बेड हॉस्पिटल से वो हरियाणा होते हुए शंकरगंज को निकलती एक सड़क, उसका इतना बुरा हाल कर डाला गया है कि उस पर समझ लीजिए अगर मरीज जाए तो शायद ही उसकी सांस रह जाए। उसी तरीके से अमेठी जनपद में संग्रामपुर एक ब्लॉक पड़ता है, वहां पर एक हिंदू धर्म का तीर्थ है कालिकन धाम, वो सड़क देख लीजिए आप, प्रतापगढ़ को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको देख लीजिए आप, और जो इनके दावे हैं कि 8 अक्टूबर तक हम जो है गड्ढा मुक्त कर लेंगे, उसके बाद उसकी तारीख बढ़ाई गई, 30 अक्टूबर कर ली गई, लेकिन सड़कें ज्यों की त्यों हैं, आंसू बहा रही हैं अपने हालों पे, और कोई इनका पुरसा हाल नहीं है। एक ये रायबरेली से और जो जगदीशपुर को जोड़ने वाला हाईवे है, NH है, इस पर एक पुल बना है, उसको बनते बनते इतना लंबा अरसा हो रहा है, उस पर बाईपास नहीं बनाया गया, और नतीजा ये हुआ कि दूसरी सड़कों का इस्तेमाल डंपरों ने किया, माल ढोने वाले जो ये साधनों ने किया, और पूरी सड़कों को उन्होंने लगभग खराब करके रख दिया है। जिस पर, और ये नहर है तिलोई से होकर के गुजरने वाली ये जौनपुर शाखा की जो नहर है, जिसको आप देख लीजिए, इसकी पटरियां बेतरतीब हो गई हैं, कहीं कहीं तो 45 डिग्री कोण बनाते हुए सड़कें नीचे को चली गई हैं।
और उस पे पेबंद लगाए जा रहे हैं। इतने बुरे पेबंद लगाए जा रहे हैं, केवल मतलब वो खाना पूर्ति की जा रही है। अच्छा इकबाल अहमद जी, जब यहाँ पर आदेश दिए गए, खुद मुख्यमंत्री के आदेश थे 8 अक्टूबर, फिर उसको बढ़ा के 30 अक्टूबर किया गया, तो क्या कुछ काम हुआ है? कहीं इस सड़क को अगर छोड़ दें तो क्या अन्य जगहों पर ये काम हो पाया है? अगर हम अमेठी की बात करें तो जहाँ पर गड्ढा मुक्त की गई हों सड़कें, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो उनके आदेश को मतलब ये है कि एकदम से तो अंगूठा नहीं दिखाने की कोशिश की गई। हाँ। लेकिन फिर भी जो है ये कागजी खानापूर्ति, हमने बताया आपसे कि कागजी खानापूर्ति की कहीं कहीं सड़कों पर उन्होंने लेपन किया। हाँ। और अपना जो है मास्टर रोल बना लिया और ये दिखा दिया कि हम यहाँ पर काम जारी रखते हुए। वो जानते हैं कि सीएम योगी जी हैं या उनसे जो नीचे के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो कहाँ इतने नीचे लेवल तक आएंगे देखने के लिए। हाँ। तो कुल मिलाकर के ये मरना तो केवल प्रजा को है, जनता को है। वहाँ इतनी दूर तक नक्कार खाने में तूती की आवाज वो कहाँ पहुँच पाती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो दिक्कतें यहाँ पर हैं, ये कोशिश की जाती है कि शुरुआत में जो कि सड़कें दिख जाती हैं उन सड़कों को ठीक कर दिया जाए, लेकिन जो लिंक मार्ग हैं वहाँ तक नहीं पहुँचता है ये आदेश, और यही वजह है कि लापरवाह अधिकारी बने रहते हैं। इकबाल अहमद जी, बहुत शुक्रिया। आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, और हमें ये भी उम्मीद है आपसे भी कि आप लोग इस आवाज़ को उठाएंगे और यहाँ तक भी काम हो पाएगा। समाजवादी पार्टी के राजेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं। मिश्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। जो हालात आज बने हुए हैं अमेठी के, कुछ सड़कों को जब मुख्यमंत्री का आदेश होता है तो उनको ठीक किया जाता है, लेकिन और अगर हम देखें तो कई जगहों पर इस आदेश को बिल्कुल भी अधिकारियों ने पालन नहीं किया, और यही वजह है कि आज जो अंदर के जो मार्ग हैं वहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। क्या वजह मानते हैं आप, अधिकारी क्यों नहीं सुनते हैं जब सरकार चाहती है? देखिए, और सरकारें जब रहती हैं वो सरकारें अपने डीएम और एसपी एक्शन को ना पूछकर वो उस जिले के जो उनके जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनके जिला अध्यक्ष रहते हैं, उनके विधायक रहते हैं, उनसे बात करते थे तो वो लोग सही चीज रखते थे, सही तथ्य बताते थे। इनका जो ये गड्ढा मुक्त का कार्यक्रम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से सीधे लखनऊ से आदेश जारी करते थे, ठीक, जारी करने के बाद अमल नहीं होता है। अमल जैसे लखनऊ, इलाहाबाद जैसे जो बड़े शहर हैं वहां तो अमल हो जाता है, बाकी यहाँ केवल लूट कांड है। ये लूट सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी को गुमराह करना, लूटना, क्योंकि वो डीएम ही एसपी उनकी आंख होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। और जो भी पैसा एक्शन के द्वारा सड़कों के टेंडर में दिया जाता है वो सारे जो है टेंडर जो है मेरे मिली भगत, केवल मिल के जो है लूटने का एक जरिया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का फरमान जो है लूटने का जरिया है। देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, जो जल मिशन शक्ति जो है, जो माननीय यूपी में गुजरात की कंपनियां हैं काम कर रही हैं, गांव में तो शहर की बात जाने दीजिए, शहर में बड़े लोग रहते हैं, गांव की सारे सड़कें इकट्ठे हो गई। गांव में जितने का गड्ढा मुक्त वो फेल हो चुका है। हमारे अमेठी में तो बड़ी दुर्दशा है। हमारे अमेठी में तो माननीय सांसद स्मृति ईरानी जी तब से ही जो है बहुत दुर्दशा है। बहुत यहाँ पे केवल एक लूट का हल्का जरिया, कैसे लूटा जाए और इनके पास खड़ी होना, ये लूटने का अधिकारियों को पैसा ऊपर से जाता है। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी कहाँ तक आप मानते हैं कि इसमें होनी चाहिए? ये चीज मुझसे कोई पूछे तो ना, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय तो करें कि भाई वो फला विधायक हमको भेजेगा रिपोर्टिंग, फला हमारा जिला अध्यक्ष भेजेगा, जिला पंचायत सदस्य भेजेगा, सांसद भेजेगा। जब किसी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह में जनप्रतिनिधियों की तो स्थिति अच्छी है नहीं, तो रिपोर्टिंग जो होती है वो अपने डीएम से लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो डीएम कौन, डीएम बताएगा कि हमारे यहाँ सड़कों में गड्ढा है। अरे भाई साहब, मैं आपको बता दूं, अमेठी में तिलोई उठा लीजिए, संग्रामपुर उठा लीजिए, अमेठी उठा लीजिए, ऐसे सड़कों के नाम है जो बहुमूल्य, जो अयोध्या मार्ग को सड़क जोड़ती है तिलोई की, जो विधानसभा तिलोई जहाँ के मंत्री भी केशव शरद सिंह है, बीजेपी के मंत्री है। आप उस जो लखनऊ और फैजाबाद को सड़क जोड़ती है, उस सड़क पे इतने गड्ढे आप नहीं सकते। इसी तरह जो अमेठी के पूर्वी छोर का जो प्रतापगढ़ को अंजू को जोड़ती है सड़क, उससे भी इतने गड्ढे हैं आप चल सकते हैं। हमारे तो नहीं समझ में आता है मुख्यमंत्री जी को कम से कम अगर गड्ढों में क्या पैच है, पैच
एक पैसा अपने दूसरा टूट गया, दूसरा बनाया, तीसरा टूट गया। अच्छा, तो ये इनकी योजना ही पूरी तरह से प्लाट योजना है। चलिए ठीक है, आपने भी बात रखी अपनी पार्टी की तरफ से भी, और बहुत शुक्रिया राजेश कुमार मिश्रा जी, आपने ही बात रखी और आपने एक विपक्ष का धर्म भी निभाया। आपने कहा कि ये है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई में दिखा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए, ये आदेश दिया था। चंद्रमौली सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है चंद्रमौली जी। सुन पा रहे हैं आप? जी जी, सुन रहा हूँ जी। जिस तरीके के अमेठी, नमस्कार, जिस तरीके से अमेठी में गड्ढों की बात हो रही है, और हमारे संवाददाता ग्राउंड पर भी गए, उन्होंने देखा कि जो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की गई थी, कई जगह छूट गए आप लोग। आखिर क्यों अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं? जो डेडलाइन दी गई थी वो तो चले गई। वैसे बरसात के बाद गड्ढा होना लाजमी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन सभी सड़कों पे काम हुआ और कुछ सड़कों पे काम चल रहा है। आप कहीं भी अमेठी में कोई भी सड़क पकड़ी, आज बेहतर सड़कें हैं। अभी बता रहे थे कि प्रतापगढ़ से जो है अंतु को जोड़ने वाली सड़क, हाँ। आप जगदीशपुर से ये सड़क शुरू होती है, सीधे जामो गौरीगंज और अमेठी, आगे अंतु प्रतापगढ़ आप चले जाइए, कहीं भी एक भी गड्ढा नहीं है। लेकिन शंकरगढ़ से अंतु रेलवे स्टेशन की सड़क के तो बुरे हाल हैं। कहाँ पे? अगर हम शंकरगढ़ से बात करें, अंतु रेलवे स्टेशन की जो सड़क है उस पर तो गड्ढे हैं। नहीं, वो जो है रेलवे का है, उसमें जो है रेलवे वाले का जो है काम वाम चल रहा था, वो गड़बड़ होगा। सड़कें तो पूरी बेहतर हैं, जो पक्की सड़क है। अच्छा ठीक है चंद्रमौली जी, आपसे जो है हमारे संवाददाता जो ग्राउंड पर गए, आदित्य तिवारी, आदित्य सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ जी आदित्य, एक इनको जगह बताइए चंद्रमौली जी को, कौन सी जगह की बात हो रही है, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त नहीं देख पा रहे होंगे, फोन लाइन पर हैं, और सवाल कीजिए आप। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा चंद्रमौली जी, जो कि हमारे जनपद से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में इनका शुमार है। मैं बात करूंगा, मैं आम नागरिक बात करिए। मैं बात करूंगा चंद्रमौली जी से कि भाजपा के प्रवक्ता भी हैं आप? जी, भाजपा से प्रवक्ता, और रायबरेली से अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। चंद्रमौली जी को याद दिलाना चाहूंगा, तिलोई विधानसभा में राजामऊ का पुल टूटा और 1 साल से अधिक होने के बाद में राजामऊ के पुल को, नहर की पटरी को बाईपास बना दिया जाता है। 1 साल से इसी रास्ते पर बड़े वाहन से लेकर छोटे वाहन जो है वो निकलना शुरू होते हैं। स्कूली बच्चों से लेकर राहगीर तक इसी रास्ते से चलते हैं। जो भी रास्ता है, इकलौता रास्ता बनता है नहर की पटरी। आज नहर की पटरी ही फिर लोगों के लिए सहारा बनी है, जबकि बाईपास न होने के चलते लोगों का एक मार्ग रास्ता और इकलौता रास्ता है जिस पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। तो तिलोई की बात मैं रवि करता हूं, हाँ। जिसका जवाब मुझे उम्मीद है कि शायद जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमौली जी जरूर देंगे। ठीक है, सीधा जवाब दीजिए। ये सड़क अभी निर्माणाधीन है, पूरी बन के नहीं तैयार हुई है। हाँ। जब अभी काम चल रहा है तो कहीं पुल अगर टूटा या वो है तो बाईपास तो दिया ही जाएगा। तो अभी वहां पे तो जो है क्या कहते हैं, कैरियान है, निर्माणाधीन, वो चल रहा है। ठीक है, नहीं गड्ढा मुक्ति में थोड़े है, वो तो निर्माण चल रहा है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं नया निर्माण हो रहा है? हाँ, नया निर्माण हो रहा है। वो पुराना पुल था, हाँ। नई सड़क बनी, पहले शायद एस्टीमेट में नहीं आया कि था, अभी वो सड़क पूरी बाईपास का बढ़िया पुल बनकर तैयार होगा, जनता को समर्पित होगा। चलिए ठीक है, बहुत भी वाली नहीं होने वाली, चाहे जितना बड़ा ठेकेदार पहुंच वाला हो, कोई भी 0 टॉलरेंस पे काम होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमने इसीलिए आप लोगों को जोड़ा है क्योंकि आप सरकार में हैं और खुद आप इस पर देखेंगे, उसी क्षेत्र के निवासी भी हैं, जैसे कि आपने कहा कि आम व्यक्ति भी हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रमौली जी, आप जुड़े, आपने बात रखी, आपने कहा कि यहाँ पर पूरी तरीके से हम देखेंगे। अच्छा आदित्य, सवाल ये भी है, राजामऊ पुल तोड़ा गया, आपने एक बार जिक्र किया था, मैं उसको थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब पुल तोड़ा गया था उसके बाद कब से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ? मैं बताना चाहूंगा, राजामऊ पुल का जो है वो रायबरेली अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल तोड़ दिया जाता है। हाँ। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग होने के चलते NHAI ने तो अपना कार्य जो है वो पूरा कर लिया, रायबरेली से अयोध्या तक सड़क बन जाती है। लेकिन बीच में जब पुल टूटा है तो लोग सड़क को पार कैसे करेंगे? यही नहर की पटरी है जो कि 1 साल से ऊपर हो गया है। बड़े से वाहन लेकर छोटे वाहन इसी रास्ते से निकल रहे हैं और रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं
है, ना ही कहीं सड़क पर जो है कोई कार्य हो रहा है, ना ही कोई काम इस समय प्रगति पर है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस रास्ते से निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि इकलौता रास्ता है, जाएं तो किधर से जाएं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। पुल का निर्माण शुरू होता है रवि, अभी इसी सप्ताह की बात की जाए तो पुल के बनाने का काम जो शुरू होता है, एचएनएन ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। और उसके बाद जब पुल का काम शुरू होता है तो पुल की बीम रखते ही पुल धाराशायी हो जाता है। यानी बिहार की तर्ज पर अमेठी में भी पुल गिरा, और पुल गिरने के बाद उस पर भी राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने उस पर आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अमेठी में पुल गिरना जो है वो अधिकारियों में मिली भगत होनी है, सरकार के ऊपर हमला बोला। तो कहीं ना कहीं सरकार से लेकर विपक्ष तक जो है वो राजनीति अपनी चमका रहे हैं, और जिम्मेदार अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं। लेकिन जो मार है वो जनता झेल रही है। ब्रजेश त्रिपाठी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी साहब, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। थैंक यू सर। अमेठी की बात कर रहे हैं आज, गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़क पर। हालांकि जब भाजपा से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि ये सड़क अभी बन रही है, बाईपास दिया तो गड्ढे तो होंगे ही। आपका क्या कहना है इस पर? पहली बात तो बाईपास बना ही नहीं। जी जी, ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है, और सरकार और अधिकारियों की मिली भगत के कारण इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है कि इसको देखने से पता चलता है कि भ्रष्टाचार किस तह तक गया हुआ है। अब बताइए, नेशनल हाईवे का अगर नहीं बना बाईपास तो इससे बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है। एक हमारे यहाँ इन्होंने ये स्टेट हाईवे है, ये हमारे यहाँ तिलोई से 1 किलोमीटर दूर पर पुल है। यहाँ पर अगर पुल बनाना था, एक तो बनाया पुल तोड़ डाला। भ्रष्टाचार देखिए कहाँ है। बढ़िया मजबूत पुल था, उतना मजबूत आज भी नहीं बना, पुल तोड़ डाला। लेकिन वहां पर बाईपास बनाया गया, और ये नेशनल हाईवे जो नहर से बिलोंग करता है, यहाँ पर बाईपास ना बनाना, ये भ्रष्टाचार के अलावा क्या दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, नहर से ये तिलोई से, ये मान लीजिए नहर और तिलोई एक ही है, तिलोई से लेकर के शंकर राजा मोड़ के पुल तक 200 बेड हॉस्पिटल से लेकर के अरियाव वाया शंकरगंज और सिमरौता से लेकर के हैदरगढ़, ये सब साल भर के अंदर की बड़ी सड़कें हैं सर जी। और सारी सड़कें छत बिछत हो गई। एक वहां पर संग्रामपुर में सड़क है, वो अपनी दुर्दशा की कहानी कर रहा है। अब मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी बिना इंटरनेट की व्यवस्था के, उनको पता था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे हमारे अधिकारी खा जाते हैं। आज सारी इंटरनेट की व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को पता नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए हम उसमें लगा रहे हैं, प्लास्टर बीच में जो की जाती है, बनाया जा रहा है, उसको लगा रहे हैं। 1 साल में सड़क टूट गई, तो इसको हम भ्रष्टाचार माने या उसको माने कि हम चलो ठीक है भाई पैचिंग हो रही है, पैचिंग से व्यवस्था बन गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात यह है त्रिपाठी जी, क्योंकि हम लोगों को, आप लोगों से भी उम्मीद है कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, सजग प्रहरी के तौर पर आप लोग भी इस आवाज को उठाएंगे ताकि आम लोगों को सहूलियत मिल सके। बहुत शुक्रिया इस वक्त करना चाहूंगा, वक्त इतना ही है। और आदित्य तिवारी का, जिन्होंने ये रिपोर्ट हमें भेजी, हमारे संवाददाता। आदित्य, आपका बहुत शुक्रिया। कब बदलेगी तस्वीर अमेठी की बात हमने की है, जिम्मेदारों से बातचीत भी की है, और हमें उम्मीद है कि जब ऊपर से आदेश दिए जाते हैं सरकार की ओर से, गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें, यानी कि अच्छी सड़कें मिलेंगी, लेकिन नीचे जब जो बैठे लोग हैं वो लापरवाही करते हैं, तो उनको जगाने की कोशिश हमारी हमेशा जारी रहेगी। नमस्कार।